हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का 11वां पाठ का नाम था द्रौपदी स्वयंवर। हमने यह पाठ पढ़ा और समझा। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर एवं महत्वपूर्ण शब्दार्थ पढ़ेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ हैं आ टिकना, रहने लगना, वृहदाकार, बड़े आकार का, वेग से, तेजी से, प्रतिबिंब, परछाई, पदार्पण करना, कदम रखना, प्रत्यंचा, धनुष की डोरी, तरुण, युवक, विप्लव, प्रलय, मृगछाला, हिरण की खाल से बना वस्त्र, अग्निशिखा, आग की लो के समान, फूला ने समाना, बहुत अधिक प्रसन्न होना। अब हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। पांडव पांचाल देश में आयोजित द्रौपदी स्वयंवर में कैसे पहुँचे? उत्तर है, जिस समय पांडव एकचक्रा नगरी में रह रहे थे उसी समय पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। उस स्वयंवर में एकचक्रा नगरी से ब्राह्मणों का झुंड जा रहा था। इसी झुंड में पांडव भी ब्राह्मण वेश में शामिल होकर पांचाल पहुंच गए और उसी वेश में एक कुमार की कुटिया में रहने लगे। हमारा अगला प्रश्न है, द्रौपदी स्वयंवर की क्या शर्त थी? उत्तर है, द्रौपदी स्वयंवर की यह शर्त थी कि स्वयंवर मंडप में रखे वृहद आकार वाले धनुष की डोरी चढ़ाकर उस मछली को गिराना था जो काफ़ी ऊंचाई पर टंगी थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र घूम रहा था जो राजकुमार पानी में मछली का प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से ऊपर टंगी मछली को गिरा देता। उसी के साथ द्रौपदी का विवाह हो जाता। यही राजा द्रुपद की शर्त थी और यही द्रौपदी स्वयंवर की भी शर्त थी। हमारा अगला प्रश्न है, द्रौपदी स्वयंवर में कौन कौन से राजा आए थे? स्वयंवर तक द्रौपदी को कौन लाया? उत्तर है, द्रौपदी स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। स्वयंवर मंडप में सैकड़ों राजा उपस्थित थे। इन राजाओं में धृतराष्ट्र के 100 बेटे, अंग देश का राजा कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि आए थे। वहां दार्शनिकों की भारी भीड़ थी। स्वयंवर मंडप में घोड़े पर सवार धृष्टद्युम्न आया। फिर द्रौपदी का हाथ पकड़कर धृष्टद्युम्न उसे मंडप में ले आया। अगला प्रश्न है, स्वयंवर में कर्ण के साथ क्या घटना घटी? उत्तर है, कर्ण जब धनुष उठाकर खड़ा हुआ और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने लगा तभी धनुष का डंडा उसके हाथ से छूटकर उसके मुंह पर जा लगा। कर्ण अपनी चोट सहलाता हुआ वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। हमारा अगला प्रश्न है, अर्जुन ने द्रौपदी स्वयंवर की शर्त कैसे पूरी की? उत्तर है, स्वयंवर मंडप में अनेक राजाओं यहाँ तक कि कर्ण के असफल रहने पर ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन मंडप की ओर बढ़े। ब्राह्मण को मंडप की ओर जाता देख लोगों में खलबली मच गई। वे तरह तरह की चर्चा करने लगे। तभी अर्जुन ने धनुष हाथ में लेकर उस पर डोरी चढ़ा दी। अब अर्जुन ने बिना देरी किए एक के बाद एक 5 बाण मारे। निशाना यानी मछली अचूक होने के कारण टूटकर नीचे गिर पड़ा। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या के बल पर स्वयंवर की शर्त पूरी की। हमारा अगला प्रश्न है, भीम सभा मंडल से उठकर क्यों नहीं गए? उनकी आशंका किस प्रकार सही निकली? उत्तर है, जब अर्जुन ब्राह्मण वेश में स्वयंवर में हाथ आजमाने के लिए उठ खड़े हुए तो वहां उपस्थित राजकुमारों में हलचल मच गई। अर्जुन ने जब स्वयंवर की शर्त पूरी कर ली तब युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव यह शुभ खबर देने के लिए माता के पास चले गए। परंतु भीम के मन में आशंका थी कि निराश राजकुमार कुछ अघटित ना कर बैठे, कुछ अनहोनी या अशुभ ना कर बैठें। इसलिए भीम वहां से नहीं गए। राजकुमारों में बढ़ती हलचल, शोर और जोश के कारण ऐसा लगने लगा कि भारी विप्लव मच जाएगा। इस प्रकार भीम की आशंका सही निकली। उम्मीद है बच्चों, आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर एवं शब्दार्थ समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।